अरे भैया, अपना ये छोटा मोटा बिजनेस है तो इनकम टैक्स भरने के लिए फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 कितना फॉर्म है? अरे भैया, मैं सैलरीड हूँ तो ये इनकम टैक्स भरने के लिए कौन से नंबर का फॉर्म भरना पड़ता है? अरे भैया, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ तो ये इनकम टैक्स के लिए कौन से नंबर का फॉर्म भरना पड़ता है? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो आपके मन में भी ऐसे सवाल जो है वो ज़रूर आते होंगे। लेकिन हम सब कुछ सीए पर छोड़ देते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ये सभी का काम जो है वो आसान कर रही है। इसीलिए गवर्नमेंट लेकर आ रही है वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म। तो क्या है ये, इससे क्या हो सकता है, आइए। लेकिन हम टॉपिक पर जाए उससे पहले अगर आपने एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट पर। मतलब इसमें आपको GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी पर। मतलब जिस तरीके का यूपीएससी के लिए, बाकी स्टेट पीएससी के लिए सिलेबस कवर होना चाहिए, जो टॉपिक्स जिस तरीके से कवर होना चाहिए उस तरीके से यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो कवर किए गए हैं। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सभी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने प्रपोज किया है सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सभी टैक्स पेयर्स के लिए। क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर वेरियस फॉर्म जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो कि ITR फॉर्म 1 जिसे सहज भी कहा जाता है, ये स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर जो उनके लिए होता है। मतलब इंडिविजुअल जिनकी इनकम जो है 50 लाख तक की है, सैलरी से बोलिए, प्रॉपर्टी से बोलिए, बाकी सोर्सेज से बोलिए, जो भी उनकी इनकम आती है, तो उनको यहाँ पर ITR 1 फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिलअप करना पड़ता है। ITR 2 जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इनके थ्रू जो भी यहाँ पर बेसिकली इनकम आती है, तो ITR 2। ITR 3 अगर आप देखोगे तो ये जो बिजनेसेस होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, उससे जो भी यहाँ पर इनकम आ रही है। देन ITR 4 जिसे सुगम कहा जाता है, ये एक सिंपल फॉर्म होता है जो इंडिविजुअल के द्वारा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के द्वारा, फर्म के द्वारा जिनकी इनकम 50 लाख तक की है बिजनेस और प्रोफेशन से, वो यहाँ पर ITR 4 फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ITR 5 6 आता है। ITR 5 मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो कुछ इसके साथ, तो इनके ITR 5 में आता है। 6 अगर आप देखोगे तो बिजनेसेस जो होते हैं वो यहाँ पर ITR 6 जो है वो फॉर्म करते हैं। ITR 7 जो है ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वेरियस यहाँ पर जो फॉर्म्स है वो हमें देखने को मिलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अब इसमें से गवर्नमेंट जो है सभी सभी फॉर्म्स को एक साथ मर्ज कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ITR 7 जो है ये यहाँ पर जैसा का वैसा रखा जाएगा। बेसिकली इसे यहाँ पर मर्ज जो है वो नहीं किया जा रहा है। बाकी अगर आप 5 6 देखोगे, 3 देखोगे, 2 देखोगे तो ये कम्प्लीटली मर्ज किए जा रहे हैं। मतलब बेसिकली बाकी सभी मर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन 2 3 और 5 6 अगर आप देखोगे तो इनमें उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा पुराना फॉर्म जो है उसमें ITR भरने का। लेकिन जिनका ITR 1 है और ITR 4 है, तो इनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो पुराने फॉर्म से भी यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो फाइल कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर रेड में दिया है। रेड में जो भी है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब उनको ओल्ड फॉर्म जो है वो ऑफ नहीं कर सकते हैं। जो येलो में दिए गए हैं वो नया भी फॉर्म कर सकते हैं और पुराना जो है वो भी कर सकते हैं। और ग्रीन में जो दिया गया है ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए यहाँ पर जो फॉर्म है वो जैसा का वैसा रहेगा। मतलब यहाँ पर ड्राफ्ट अगर आप देखोगे तो इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कॉमन ITR सभी एग्जिस्टिंग रिटर्न्स इनकम जो है मर्ज करके, एक्सेप्ट ITR 7 जो मैंने यहाँ पर ग्रीन में मार्क किया गया है ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नए ITR फॉर्म जो है वो अवेलेबल रहेंगे ओल्ड फॉर्म के साथ। ओल्ड फॉर्म किसके रहेंगे? 1 और 4 के। जो यहाँ पर मैंने येलो इसमें किए गए हैं 1 और 4 जो है उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा कि वो ओल्ड फॉर्म के तहत भी फिलअप कर सकते हैं, मतलब ओल्ड फॉर्म में भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है 2 3 5 6 उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो ओल्ड फॉर्म जो है उसके साथ फिलअप करें। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बेसिकली चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इससे देखिए कई सारे फायदे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट डिज़ाइन शेड्यूल यहाँ पर रहेगा, यूज़र फ्रेंडली मैनर में रहेगा, लॉजिकल जो फ्लो है वो यहाँ पर बरकरार रहेगा, जो प्री फाइलिंग है उसका स्कोप यहाँ पर बढ़ जाएगा, सिंपल प्रोसेस हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, जो कंप्लायंस बर्डन है टैक्स पेयर्स पर वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। मतलब भाई ये करो वो करो, अब सब एक ही फॉर्म, भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक फॉर्म में आप फिलअप करो, धड़ाधड़ जो भी आपका टैक्स है वो गवर्नमेंट को देते जाओ। तो इस तरीके से फायदे जो है इसके हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है इस फॉर्म से क्या सहायता हो सकती है और कितना आपको लगता है कि इससे चेंजेस जो है वो आ सकते हैं? बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।